Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some important question answers of data handling class 6 maths chapter number 9. इस चैप्टर की NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पहले कर चुके हैं, 3 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. नाउ ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम NCERT, जिसमें कि मिक्स क्वेश्चंस हैं सभी एक्सरसाइजेज के. तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको करने हैं. आफ्टर दैट इसके बाद एक क्विज की वीडियो आएगी आपकी, सो इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सूर्यकांत इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6. सूर्यकांत को एक शी इज़ अ गर्ल और उसको कहा गया कि क्लास के बच्चों के शूज साइज़ कलेक्ट करो, किसका शू का क्या साइज़ है, और ये उसने रिकॉर्ड किया. फर्स्ट स्टूडेंट से जब उसने पूछा तो शू साइज़ था 5, देन 4, 7, 5, 6. तो डेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है, कोई रॉ डेटा आपको दिया रहे, तो सबसे पहला काम होता है आपको उसको टेबल फॉर्म में बनाना. आप नंबर्स लिखेंगे, टेलीमार्क लिखेंगे, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों का शू का साइज़ 5 है, कितनों का 4 है, 6 है, 7 है. आई थिंक मिनिमम इसमें 4 है और मैक्सिमम इसमें 8 है. तो क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पर शू साइज में. उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू मेक अ टेबल एग्जाम में भी. तो सबसे पहला कॉलम होगा आपका, क्योंकि शू साइज के बारे में है आपका जो डेटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप शू साइज. देन सेकेंड जो होगा आपका कॉलम, दैट विल बी ऑफ टेलीमार्क. एंड थर्ड होगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, हाईएस्ट शू साइज कितना है आपका, लोएस्ट है 4 और हाईएस्ट है, लोएस्ट है 4 और हाईएस्ट है 8. दैट मीन्स 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये आपका डेटा है. अब एक एक करके देखेंगे हम लोग. सबसे पहला नंबर है 5, तो आपको पता होगा क्या करना है. 5 के आगे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपका टेलीमार्क होता है. देन 4, ओके, देन 7, उसके बाद 5 है तो 5 के आगे एक फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देन 6 है आपका, 6, 7, 7 के आगे फिर से एक 6, ओके, 5, ओके, 6 अगेन, 6 फिर से है और 5 फिर से है. अब आपको क्या करना है, देखिए अब नेक्स्ट, अगर चलिए 4 है, ओके, अब जो 5 आएगा तो आपको पता होगा 4 के बाद जो 5th आपका टेलीमार्क होता है उसमें आप लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, एक बंडल बना लेते हैं 5, 5 टेलीमार्क का. 5 के बाद आता है 6, तो इसमें भी यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे. इस तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी. ओके, सो ये मैंने टेबल कंप्लीट कर ली है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए. तो इस तरीके से ये हो गया आपके टेलीमार्क. देन आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक बंडल ही है, सो दिस इज़ 5, ये 5 + 3, दिस इज़ 8, 5 + 5 इज़ 10. यहाँ पर एक 5 का बंडल एंड 2, 7 एंड 8 जो शू साइज़ है दैट इज़ ऑफ 2 स्टूडेंट्स. ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई. 4 जो शू साइज़ है वो 5 स्टूडेंट्स का है, 5 शू साइज़ आपके 8 स्टूडेंट्स का है, 6 जो शू साइज़ है दैट इज़ ऑफ 10 स्टूडेंट्स, एंड 7 शू साइज़ है आपके 7 स्टूडेंट्स का, 8 इज़ ऑफ 2. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द साइज ऑफ शू वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कौन सा शू साइज है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे पहनते हैं, तो मैक्सिमम आपका 10 है यहाँ पर, जो कि 10 स्टूडेंट्स पहनते हैं 6 शू साइज. तो यानी कि आंसर होगा यहाँ पर आपका 6. ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेयर करते हैं, और जो कि मिनिमम स्टूडेंट्स पहनते हैं दैट इज़ 8, क्योंकि 2 ही बच्चों का शू साइज़ 8 है. सो यहाँ पर आपका होगा 8. तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे. चाहे क्वेश्चन में कहा गया है या नहीं, टेलीमार्क आपको बनाना ही पड़ेगा इसमें. आगे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज अ पिक्टोग्राफ ऑफ नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक. एक पर्टिकुलर वीक में एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कितने ऑटोज बनाए हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. सो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें की देखनी है कि 1 ऑटो की जो पिक्चर है पिक्टोग्राफ में, उसका क्या मतलब है. उसका मतलब है 300 ऑटोज. अब मंडे को देखिए, 300, 300, 300, 300, इस तरीके से कितने ऑटोज हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो 7 और एक ऑटो का मतलब है 300. सो 300 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 = 21, यानी कि 2100 ऑटोज बने हैं. इनको लिटरल मीनिंग आपको 7 नहीं लेके चलना है, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑटोज को. तो ये तो हम पिक्टोग्राफ रीड करना हमें आता है. क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर्ड. किस दिन में सबसे कम ऑटोज मैन्युफैक्चर हुए हैं. तो ये तो आप सीधा पिक्चर देख के ही बता सकते हैं. दैट इज सबसे कम हुए हैं आपके ऑन 2 डेज एक्चुअली. अगर हम लीस्ट नंबर्स को देखें, सबसे कम आपके वेडनेसडे को भी है और यहाँ पर फ्राइडे को भी है. तो दोनों दिनों के नाम आप लिख देंगे, क्योंकि दोनों दिन में आपके 5 ऑटोज की ही पिक्चर है. 5 3 = 15, यानी कि 1500. तो आप लिखेंगे वेडनेसडे,
एंड फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो, सबसे ज़्यादा किस दिन ऑटो मैन्युफैक्चर हुए हैं, सो दैट इज ऑन ट्यूसडे, ये हुए हैं आपके ट्यूसडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर इन अ पर्टिकुलर वीक। इसमें अप्रॉक्सीमेट कितने ऑटोज बने हैं एक वीक में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑटोज काउंट कर लीजिए आप, 7, 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, सॉरी दीज आर 6 एक्चुअली, मंडे टू सैटरडे ही दिया हुआ है आपको, संडे का मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिया हुआ है, हो सकता है संडे को छुट्टी रहती हो आपके इसकी कंपनी की। 6 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 16, 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, तो ये 30 हो गए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, सो 40 ऑटोज बने हैं आपके। अब 40 ऑटोज का मतलब क्या है, 40 मतलब 40 नहीं, 40 और एक ऑटो का मतलब है क्योंकि 300, तो आप 40 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12 एंड 000, दैट मीन्स 12,000 ऑटोज अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 12,000 ऑटो आपके मैन्युफैक्चर होते हैं एक पर्टिकुलर वीक में। आंसर विल बी 12,000। ओके, सबको ऐड करना है, और क्योंकि एक ऑटो का मतलब 300 है, 300 से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2002। 2002 ड्यूरिंग 1998 से 2002 तक कितनी बाइसिकल मैन्युफैक्चर हुई है वो आपको दी हुई है, एक कंपनी का डेटा है। आपको इसका बार ग्राफ बनाना है अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करके। अब देखिए ये ईयर तो आपको पता होगा, दो एक्सेस आपके ऐसे होते हैं, यहाँ पर आप ईयर लिखेंगे और यहाँ पर आप नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। इसके लिए आप क्या स्केल चूज़ करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्केल आपका 1 to 5 के फॉर्म में रहता है। 1 to 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, ऐसे आप ले सकते हैं, 1000, 2000, 5000। इसके अलावा कोई और स्केल आप नहीं ले सकते। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, 100 का गैप लेना सबसे सही रहेगा, क्योंकि 1200 तक है ना, ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप 10, 20, 30 लेंगे तो 1200 बहुत ऊपर चला जाएगा, कॉपी के भी बाहर। 50 में भी यही होगा। अगर आप 500 का लेते हैं तो बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा, तो बहुत छोटा भी नहीं होना है, बहुत बड़ा भी नहीं होना है, 100 का सही रहेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सो इस तरीके से आप दो लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन। इनको सबसे पहले तो एक्सेस को बताना ज़रूरी है कि कौन सा एक्सेस किसका है। ये है हमारा ईयर का, और ये है नंबर ऑफ, दूसरा क्या था, बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। ओके, मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद इसमें आप ईयर है तो 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपको ये, अगर आप उसमें बना रहे हैं आपके ग्राफ पेपर पे, तो उस पर तो ये पहले से ही होते हैं, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर के गैप पर आपको इस तरीके से ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्केल से। यहाँ पर आप ईयर लिखेंगे, फर्स्ट ये आपको फ्री छोड़ना है, पहला जो ग्राफ है, उसके बाद सेकंड से आप लोग शुरू करेंगे। सो सेकंड में आप कौन सा ईयर लिखेंगे, 1998, क्योंकि ईयर यहीं से शुरू हो रहा है, तो दिस इज़ 1998। उसके बाद एक फिर से छोड़ना है, दिस इज़ 1999, दिस इज़ 2000, एक उसके बाद छोड़ के ये 99 है, दिस इज़ 2000, दिस इज़ 2001 एंड दिस इज़ 2002। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम 100 का गैप ले रहे हैं, सो दिस इज़ 100, दिस इज़ 200, दिस इज़ 300, दिस इज़ 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 एंड 1200, क्योंकि 1200 तक मैक्सिमम है आपके नंबर्स। अब देखते हैं 1998 का जो ग्राफ है वो 100 तक, 800 तक जाना है आपका, तो 800 आपका यहाँ पर है, ये रहा 800, इसके सामने तक दो लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, और इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे, मैच कर देंगे। स्केल से करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आएगी। 99 में आपका 600 तक है, 600 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ तक दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे 600 तक देख के, उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज अप टू 900, तो 900 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 1100, तो सेकंड नेक्स्ट वाला जो होगा उसको 1100 तक हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल ज्वाइन। और नेक्स्ट है आपका 1200, तो 1200 तक ज्वाइन करेंगे और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ, बार्स, इनको हम लोग बार्स बोलते हैं, ये आपके बार है और इसलिए इसको बार ग्राफ कहा जाता है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स आर मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा साइकिल कब बनी है, तो लास्ट वाला जो हमारा ये है, ये क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसी साल में सबसे ज़्यादा बाइसिकल प्रोड्यूस है, दैट इज़ 2002। और मिनिमम सबसे छोटा ग्राफ किसका है, सेकेंड ईयर, जो कि 1999 है, तो इसका ग्राफ आपका सबसे छोटा है, सबसे कम इसमें बनी है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन आपका इससे बार ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ मंथ, एक मंथ के अलग अलग डेज में कुछ सेल हुई है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, वो आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाई हुई है यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेज फॉर लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग फेब्रवरी, फेब्रवरी में कितने आपके बल्ब जो है वो आप
सेल हुए हैं। तो फरवरी में देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 बल्ब की पिक्चर्स हैं और एक बल्ब का मतलब है 5 बल्ब्स, ये 5 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 5 आर 30, तो यानी कि इसका आंसर होगा 30 इन February। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेज फॉर लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में आपने कितने नंबर ऑफ बल्ब्स को परचेज किया है। सो अप्रैल में 1 2 3 4 5 पिक्चर्स है, 5 5 आर 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। किस मंथ में सबसे कम हुआ है, दैट इज इन मार्च। दिख रहा है आपको पिक्चर में, सबसे कम पिक्चर्स वहीं पर है। सो मार्च। एंड लास्ट वन इज किस मंथ में मैक्सिमम हुआ है, तो मैक्सिमम हुआ है आपका February में। ओके, तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। इसमें डायरेक्ट आंसर आपको करने हैं, कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपको एक बार ग्राफ दिया जा सकता है और उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट ने अलग अलग ईयर्स में कितने टन वीट को परचेज किया है। तो 1998 में का ये बार है। यहाँ पर आपको 0.5 का गैप दिया हुआ है और यहाँ वीट जो है ये 1000 टन्स में है। कहने का मतलब है अगर मैं देखूँ 1998 में कितना वीट परचेज किया है, सो 15 पर जा रहा है, इसका मतलब है 15,000 टन्स। 15,000 टन्स वीट परचेज किया गया 1998 में। तो इसको ज़रूर बहुत ध्यान से देखना, आपकी की क्या कह रही है। 1 यूनिट की लेंथ 5000 टन्स है यहाँ पर। अब इससे यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन है, मिनिमम मैक्सिमम वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज करिए आपसे पूछा गया कि 2002 में 2001 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वीट आप लोगों ने परचेज किया है। तो देखिए 2002 में कितना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लीजिए क्या नंबर है, 30,000 टन्स। और 2001 में अगर आप देखेंगे कितना है, 20,000 टन्स। तो 30 - 20 10,000 टन्स हो जाएगा, यानी कि 10,000 टन्स ज़्यादा परचेज किया हम लोगों ने 2002 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन विच 2 ईयर्स इक्वल नंबर ऑफ वीट्स वर परचेज्ड। किन 2 सालों में जो वीट परचेज हुआ है वो इक्वल हुआ है क्वांटिटी में। सो 2000 और 2001 में देखिए बिल्कुल बार बिल्कुल सेम है आपके 20,000 टन्स। तो यानी कि इन 2 ईयर के नाम आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। या तो आपको टेलीमार्क बना के, आपको टेबल बना के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको पिक्टोग्राफ दे सकते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए भी आता है आपका, या फिर आपको बारग्राफ बनाने के लिए आ सकता है। और लास्ट वन इज बारग्राफ रीड करने के लिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है दैट इज़ कि बारग्राफ बनाने के लिए जनरली पूछा जाता है इस चैप्टर से। सो दैट्स ऑल। होपफुली चैप्टर आपको क्लियर होगा एंड जल्दी इसकी क्विज अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।